मैं श्रीमती अनामिका पांडे पांडे तिवारी भूकोपारा स्कूल में मिडिल स्कूल में विज्ञान शिक्षिका हूँ और इन दिनों में नवाजतन के अंतर्गत भाषाई कौशल और गणितीय कौशल दोनों के लिए बच्चों को वर्कशीट प्रदान करती हूँ। ये गणित के वर्कशीट हैं, इसे संख्या जोड़ घटाना इत्यादि का की परख हो जा रही है बच्चों में, और जो गलतियाँ होती हैं उसको हम अगले वर्ष उनको समझाकर सुधार रहे हैं। इसके अलावा 5वें सप्ताह में प्रिंट रिच वातावरण से ही बच्चों को पढ़ाना है, तो मैंने इस स्कूल में विज्ञान के विषय वस्तु को दीवार पर अंकित किया है और बच्चे इससे विषय वस्तु को देखकर समझ रहे हैं और उससे के बारे में विवरण भी लिख रहे हैं। ये काहे का चित्र है, शीर्षक बताओ इसका? जल चक्र। ठीक है, और इसको चित्र में तुमने इसके बारे में पूरा नामांकित किया? यस। ठीक, तो बताओ थोड़ा सा। ये सूर्य की किरणें हैं और ये जो ऊपर जा रहा है वो भाप है। हाँ? और जो नीचे आ रहा है वो वर्षा है। और ये पहाड़ है और ये समुद्र है। ठीक है। ये जो गर्मी के दिनों में तेज सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो समुद्र का पानी और सभी जलाशयों का पानी वाष्प बनकर क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, भाप बनकर जाता है ना, और बाद में वही बारिश के दिनों में क्या होता है, वर्षा के रूप में गिरता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? तुम लोग ये लिख लिया क्या यहाँ का? दिखाओ जरा। ठीक, तो यहाँ जो विषय वस्तु दिया है ये समझ में आ रहा है? पदार्थों को कितने प्रकार से और कितने प्रकार में बांटा गया है? कितने प्रकार से? 3 आधारों पर बांटा गया है ना। और पदार्थ की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार हैं बेटा? दीवार पर देखो और बताओ क्या क्या है, बताओ। ठीक है, हाँ, पदार्थ हमारे सामने कितने अवस्था में मिलते हैं? 3 अवस्था में मिलते हैं। ठीक है, ये सारे विवरण जब लिखोगे तो यहाँ पर क्या है, देखो, आप विज्ञान पढ़ो चाहे सामाजिक विज्ञान चाहे कोई भी भाषा, इनका आधार क्या होता है, इनका जो माध्यम क्या है वो हिंदी है ना। और हिंदी तुम पहली कक्षा से पढ़ रहे हो तो इसमें क्या है, मात्राओं की गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए और अक्षर या जो शब्द हैं वो स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, पदार्थ की संरचना के आधार पर पदार्थ के नाम बताओ, 3 प्रकार के नाम समझ में आ रहा है? दीवार पर लिखा हुआ है तो हाँ, क्या क्या है बेटा? हाँ, यौगिक, तत्व। ठीक है, तो इसके बारे में लिखना है तुमको। ठीक है, इसी से देख कर समझो और लिखो। ठीक है, यस मैम। तीसरा जो आधार है, गुण का आधार, उसके आधार पर भी नाम बताओ जरा। अम्ल, क्षार, लवण। ठीक, तो जो भी लिखोगे मात्राओं का ध्यान रखोगे। बाहर भी दीवार पर हमने चित्र बना रखा है। यहाँ जितने भी चित्र हैं वो मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं, इसलिए विज्ञान का ही है हमारे स्कूल में। ये क्या है, काहे का चित्र है बेटा? मैम, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? मैम, प्रकाश संश्लेषण वृक्ष करता है। वृक्ष की पत्तियाँ करती हैं। तो पत्तियों से कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। और कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रकाश संश्लेषण से क्या फ़ायदा होता है? मैम, इससे वातावरण शुद्ध रहता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में लिखना है तुमको, है ना? यस मैम। और जो भी हमको फ़ायदा हो रहा है उसके बारे में, और ये नामांकित चित्र भी तुमको बनाना है। ठीक है, दीवार पर बने इस चित्र से तुमको समझ में तो आ रहा है ना? यस मैम। ठीक है।